नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेंद्र सिंह राठौड़ आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के वीडियो में। और आज का जो वीडियो है वो है हमारा नेट बंदी के बारे में, इंटरनेट शटडाउन के बारे में। तो हम बात करेंगे डिजिटल इमरजेंसी की। आपको याद है 25 जून 1975, 25 जून 1975, बहुत लोगों को याद होगा, जो भूल गए उन्हें मैं याद दिला देता हूं। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात लगाया गया था, नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी इस दिन। एक तरह से इंडिया बंद था पूरा का पूरा, जबरदस्ती। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी लगी थी। तीन तरह की इमरजेंसी होती है ना, आर्टिकल 352, एक आर्टिकल 356 के थ्रू लगाई जाती है, एक आर्टिकल 360 से लगाई जाती है। ठीक है, तो ये तो हमारी नॉर्मल वाली इमरजेंसी है। आजकल एक नई इमरजेंसी निकल के आई है। जब जब सरकारें अपनी विफलता को रोकने का मतलब छुपाने का प्रयास करती है, सरकार नेट बंद कर देती है। क्या करती है? बार बार नेट बंद कर दिए जाएंगे। कैसे? कोई एग्जाम हो रहा है, अब एग्जाम में सारी व्यवस्थाएं नहीं कर पाएंगे तो कि साहब नेट बंद कर दो, शटडाउन कर दो। अभी जैसे हाल ही में उदयपुर में एक घटना हुई, कन्हैयालाल जी जो हैं उनकी गला रेत कर हत्या कर दी गई धर्म के नाम पे, जबकि पुलिस में वो पहले से बोल चुके हैं कि भाई मुझे खतरा है, खतरा है। काटने के बाद सरकार ने क्या किया? जब उनका गला रेत दिया गया उसके बाद क्या हुआ? फिर से नेट बंद, अपनी विफलता छुपाने के लिए। तो जितनी बार ये सब चीजें की गई है, सरकार की विफलता ही छुपती है इनसे, और कुछ नहीं होता। हाँ, कुछ फायदे भी हैं इनके कि भाई दंगे वगैरह जैसी स्थिति बनती है तो उसको कंट्रोल करने में आसानी होती है। लेकिन आप अगर देखोगे तो इसके अंदर सरकार की ही पुरानी जो गलतियां होती है ना, सरकार उनको छुपाने के लिए लीपापोती कर देती है नेट बंद के नाम पे। राजस्थान में एग्जाम्स के नाम पे बहुत ही ज्यादा है ये। जब जब एग्जाम होगा नेट बंद कर दिया जाता था। हालांकि कोर्ट जो है, कोर्ट बार बार टोकता है। तो हम लोग देखेंगे हाई कोर्ट ने क्या बोला और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला इंटरनेट बंद के मामले में, तो वो सब भी हम देखने वाले हैं। तो डिजिटल इमरजेंसी जो है वो आजकल एक नया वर्ड आ गया है। ये इंडिया में काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, और तो और लोगों ने तो इंडिया को इंटरनेट शटडाउन की कैपिटल राजधानी बोलना शुरू कर दिया है। तो हम देखते हैं इसके बारे में। देखो, भारत जो है इंटरनेट शटडाउन की कैपिटल बनता जा रहा है दुनिया की। सबसे ज्यादा नेट बंदी जो है वो भारत में होती है, और दूसरे नंबर पे कोई देश होंगे हमसे जो जस्ट पीछे वाले हैं, वो हमसे आधी बार तो छोड़ो, हमसे 20% नेट बंदी भी नहीं कर पा रहे। हम इतना आगे पहुंच गए इसके अंदर। देखो, तो भारत में पिछले 10 सालों में लगभग 600 बार से ज्यादा, 600 से ज्यादा है ये डेटा, इससे ज्यादा बार नेट को बंद किया जा चुका है। इंटरनेट को अलग अलग जगह पे ये कुल मिला के डेटा है। लेकिन अगर मोटा मोटा एक देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में लगभग 400 बार नेट बंद किया जा चुका है। ये पिछले 10 साल का डेटा ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, और उसके बाद में दूसरी पोजीशन पे है तो हमारा प्यारा राजस्थान है जी, जिसमें 85 टाइम्स जो है उसको इंटरनेट को बंद किया जा चुका है। कारण क्या है? चलो यहां तो हमें समझ आता है कि भाई 370 को हटाने के बाद से नाजुक स्थिति से निपटने के लिए ये सब किया गया। यहां दंगा पहले नहीं था, जैसे ही 370 हटाया कि हमने सहूलियत के लिए कि भाई कोई रूमर्स ना फैले। समझ आता है कि जम्मू कश्मीर वाले मामले में आप ठीक हो, आपने थोड़े दिन नेट बंद रखा, फिर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, ओपन हुआ, सब कुछ ठीक है, उसको परे हटा दो। लेकिन दूसरे पे आता है राजस्थान। यहां नेट बंद करने के कारण क्या थे? एग्जाम हो रहे हैं भाई, नेट बंद कर दो, कोई चीटिंग ना कर पाए। चाहे भले ही यूपीएससी अपने आईएएस के एग्जाम में नेट बंद ना करवाता हो, क्योंकि उनकी तैयारियां अच्छी है, उनको पता है कोई चीटिंग नहीं कर पाएगा। यहां कोई छोटे से छोटा एग्जाम हो, नेट ऑफ कर दो, नेट का शटडाउन कर दो, बंद कर दो पूरी तरीके से। सरकार की विफलता है, सरकार कोई काम टाइम पे नहीं कर पाई, किसी की हत्या हुई या दंगे हुई, सरकार वहां पे अपना रोल नहीं निभा पा रही है, नेट बंद कर दो। तो ये बहुत ज्यादा हो गया है हमारी सरकारों के बीच में। अब बंद करने का नुकसान सीधा सीधा नहीं दिखता है इनको। अभी जैसे आप सबको पता है ना, उदयपुर वाली घटना के बाद में राजस्थान में 4 दिन नेट बंद रहा। इन 4 दिनों में, मैं सिर्फ राजस्थान की बात कर रहा हूं, राजस्थान के अंदर इन सिर्फ 4 दिनों में लगभग 20,000 करोड़ का व्यापार जो है ना वो ठप हुआ। इतने करोड़ के व्यापार को सीधा सीधा असर हुआ। और ऐसा नहीं है ये असर आपको या मुझे ही हुआ, सरकार को भी होता है। सरकार के पास टैक्स भी तो जाता है, तो सरकार को 600 करोड़ का घाटा हुआ है। अगर 20,000 करोड़ रुपए का घाटा व्यापार को, कारोबार को हुआ है, तो उनमें से 600 करोड़ सरकार के भी तो हैं। अब इतनी बार अगर इंटरनेट बंद रहेगा तो कैसे काम चलेगा भाई? और हमारी सरकारें बिल्कुल नहीं सोचना चाह रही इनके बारे में, चाहे वो किसी भी स्टेट की सरकार हो। खास करके राजस्थान वाली जितनी कर रही है, सोचने की जरूरत है कि 85 टाइम्स बहुत ज्यादा है।
दूसरे राज्यों में देखोगे कहीं 12 बार, कहीं 13 बार, कहीं 14 बार, 15 बार, 16 बार, इसके आसपास है। राजस्थान लीड पे है 85 टाइम्स। जम्मू कश्मीर को एक्सेप्शन मान के अगर आप हटा दो तो राजस्थान बिल्कुल दूसरे वाले जो है राजस्थान का मुकाबला ही नहीं कर पा रहे। इतनी बार नेट बंद कर दिया जाता है। अब क्या कोर्ट वगैरह कुछ कहता है इसके ऊपर? बिल्कुल कोर्ट ने कहा है, लेकिन मानने को कोई रेडी नहीं है। इन्होंने रास्ता निकाल लिया है। एक 2017 में क्या हुआ कि कुछ लोगों ने राजस्थान हाई कोर्ट में ये मामला लिखे गए कि आप जब चाहो नेट बंद कर देते हो, ये कोई बात थोड़ी ना हुई। तो राजस्थान हाई कोर्ट ने 2018 में एक वर्डिक्ट दिया था। उन्होंने कहा कि भविष्य में कभी भी परीक्षाओं के लिए नेट बंद नहीं किया जाएगा। ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि एग्जाम्स के लिए नेट बंद नहीं करोगे, लेकिन हमने देखा है 2018 के बाद में भी नेट परीक्षाओं के लिए भी बंद किया गया है। बाकी चीज़ों के लिए तो है ही है, ठीक है, हिंसा रोकने के लिए, ये सब के लिए नेट के कुछ फायदे भी हैं, लेकिन बड़ा नुकसान सबसे ज़्यादा हमारी जीडीपी को ही होता है। अगर पूरा का पूरा देश बंद रहे तो आप सोचो कितने करोड़ों का मामला, कितने करोड़ का घाटा जो है व्यापारियों को होगा और सरकार को होगा। ये सब में बढ़ जाने वाला है। ना राज्य सरकार बचेगी ना केंद्र सरकार बचेगा। बहुत सारे हमारे काम जैसे ही नेट बंद होता है रुक जाते हैं। आप पेट्रोल पंप जा रहे हो, अब आदत ऐसी हो गई है क्योंकि एक तरफ सरकार जो है ना डिजिटल बनाने की बातें कर रही है कि जेब में पैसा मत रखो, बस फोन में रखो, और दूसरी तरफ जब मन करे नेट बंद कर दिया जाता है, वो भी अनिश्चित काल के लिए। कोई गारंटी नहीं दे सकता कब खुलेगा, है ना। अभी राजस्थान में यही हुआ, 24 घंटे 24 घंटे 24 घंटे कर करके वो बढ़ाते गए। अब ये कहां से निकाला उन्होंने? देखो, तीसरा जनवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर डिसीजन दिया था। उन्होंने बोला था कि इंटरनेट के माध्यम से सूचना जो है वो सूचना पहुंच संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार है, आपका एक मौलिक अधिकार। और ये किस में आता है? ये आर्टिकल 19(1) में आता है। भाई 19 बात करता है ना आपके बोलने की आजादी के बारे में, तो ये बोल रहा है कि 19(1) जो है उसके तहत इंटरनेट भी आपका मौलिक अधिकार है। तो आप मौलिक अधिकारों को अनिश्चित काल के लिए बंद नहीं कर सकते हो। उन्होंने क्या बोला? अनिश्चित काल के लिए। तो हमारी सरकारों ने जो है निश्चित काल ढूंढना शुरू कर दिया। अब वो डायरेक्ट ऐसा नहीं बोलते कि इंटरनेट बंद रहेगा, नहीं, अब वो बोलते हैं अगले 24 घंटे के लिए बंद रहेगा। जैसे ही 24 घंटे में फिर बोल देते हैं 24 घंटे के लिए बंद रहेगा, फिर 24 घंटे के लिए बंद रहेगा। तो निश्चित काल के लिए बंद हो रहा है, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको 19(1) में बोला है, तो ये मौलिक अधिकारों का हनन ही तो कर रहे हो आप, जब चाहे नेट बंद कर देते हो। हालांकि पहले ऐसा नहीं होता था। 2017 से पहले ये जो काम था, ये जो जिम्मेदारी थी, ये जिला मजिस्ट्रेट के, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हाथों में थी। 17 से पहले क्या होता था कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो डिसाइड करता था कि इंटरनेट शटडाउन का आदेश देना है या नहीं देना है। लेकिन 2017 के बाद क्या हुआ कि इंडियन टेलीग्राफ एक्ट जो है अंग्रेजों के टाइम का, हमारे यहाँ पे ज़्यादातर एक्ट जो है ना, ज़्यादातर कानून जो है आज भी अंग्रेजों के ही चल रहे हैं, भले ही हम आज़ाद हो गए हो कहते हुए। आपको शायद पता होना चाहिए, बहुत सारे हमारा सीआरपीसी और आईपीसी कॉपी है पूरी तरीके से। आईपीसी और सीआरपीसी जो है अंग्रेजों के कानूनों की कॉपी है, बदलने की जरूरत है लेकिन कोई बदलता ही नहीं है। तो इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 में संशोधन हुआ और कहा गया कि भाई अब जो इंटरनेट बंद का आदेश कौन दे सकता है? केंद्र दे सकता है या राज्य के जो गृह सचिव हैं, ये या तो गृह सचिव दे देगा या उनके अधिकृत कोई प्राधिकारी है, कोई अधिकारी है, ठीक है, उनके अधिकृत कोई प्राधिकारी है, तो वो जो है इंटरनेट शटडाउन का आदेश दे सकता है। पहले कौन देता था? पहले जिला मजिस्ट्रेट देता था, क्योंकि अंग्रेजों के टाइम पे भाई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही हुआ करती थी सबसे बड़ी पोस्ट, राजा का जैसा इनका धौंस हुआ करता था। बाद में 17, अब हमने चेंज किया इसको, 17 के बाद जो है हमारी केंद्र और राज्य सरकार के जो गृह सचिव या फिर उनके जो प्राधिकारी हैं वही अब नेटबंदी का आदेश दे सकते हैं। तो सरकार जब चाहे नेटबंदी का आदेश दे देती है। वो देखती ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको 19(1) के तहत आपके बोलने के अधिकार में रखा हुआ है, और वो बार बार आपके तक जो सूचना पहुंचने का अधिकार है उसको रोक देती है। ठीक है, तो अभी तक कोई स्पेसिफिक वर्डिक्ट तो ऐसा आया नहीं है कि सरकार को बांध दिया जाए कि तुम ऐसी मनमर्जी से नहीं बंद कर सकते हो। दुनिया में सबसे ज्यादा नेट बंद होता है हमारे यहाँ पे, इसीलिए हम लोग इंटरनेट शटडाउन जो है उसकी कैपिटल बनते जा रहे हैं। दुनिया भर में आप गूगल पे लिखोगे इंटरनेट शटडाउन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, भारत है भाई, क्योंकि सबसे ऊपर हम ही है, हमसे ऊपर कोई है ही नहीं। तो क्या नेट बंदी के अलावा कोई दूसरे उपाय नहीं है? क्या विदेशों में नहीं होता है? क्या वो जब मन करता है तभी नेट बंद कर देते हैं? बिल्कुल नहीं करते। तो क्या किए जा सकते हैं भाई? सीधी सी बात है, समाधान सिंपल है। जिन एप्स के थ्रू
ये चीज़ें फॉरवर्ड होती है, आप उनको ही ब्लॉक कर दो ना। कुछ कीवर्ड्स होते हैं गूगल पे, बंद कर दो, बैन कर दो उन कीवर्ड्स को कि ये सर्च करोगे तो नहीं ओपन होंगे। जैसे इंडिया में पॉर्न बैन किया गया है, यहां पे भी कीवर्ड्स ही तो हुए हैं, कुछ साइट्स है उनको कर दिया, कुछ कीवर्ड्स को कर दिया। सेम यहां पे भी तो किया जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा मैसेज फॉरवर्ड कहां होता है? व्हाट्सएप पे होता है, फेसबुक पे होता है, या फिर इंस्टाग्राम पे हो रहे हैं। इनको बंद कर दो, नॉर्मल चीजें तो ओपन रखो। आप सबको पता है कोरोना के बाद में जो स्टडीज वाला पार्ट है, जो एजुकेशन है, वो ज्यादा डिजिटल होती गई है। आजकल क्लासेस ऑनलाइन होती है, यूट्यूब तो पूरा चल ही रहा, मैं खुद यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूं। तो जब ये बैन हो जाता है तो हम कैसे बात करेंगे? फंस जाता है पूरा का पूरा मामला। और डिजिटल करेंसी जो है, लोगों के पास पैसे पड़े हैं लेकिन फोन में है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, इनके थ्रू हम पेमेंट कर रहे हैं। 10 रुपए भी कैश नहीं होता है। तो जैसे ही नेट बंदी होती है तो आप एटीएम पे पहुंच जाते हो, और एटीएम पे जाते ही पूरी की पूरी भीड़ हो जाती है और नोटबंदी ऑटोमेटिकली हो जाती है। नोट ही खत्म हो जाएंगे उसमें, तो नोटबंदी भी हो जाती है साथ की साथ ही। तो समाधान सीधे से ये है। उसके अलावा हमारी जो पुलिस है, पुलिस को अपग्रेड किया जा सकता है, जो कि हमारी पुलिस कर नहीं रही है। पुलिस के अंदर आप टेक्नो फ्रेंडली बंदे लेके आओ, सिर्फ पेपर के बेसिस पे नहीं। पेपर के अलावा, पेपर के जो बेसिस है वो तो है ही है, उसके अलावा कुछ टेक्नो फ्रेंडली, वो लोग जो टेक्नोलॉजी से फ्रेंडली है, वो पुलिस में जाने चाहिए। तो ताकि वो चीज़ों को समझ सके कि भाई अगर नेट बंद करना जो है हमारा मेन मोटिव नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ें भी बंद की जा सकती है। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। अभी तक तो ऐसी कोई वर्डिक्ट आया नहीं है कि जिसमें सरकार को पूरी तरीके से बांध दिया जाए। बस सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सलाह दे सकता है एक तरह से सरकार को, तो वो बिल्कुल कर रहे हैं। वो ऐसा ही हाईकोर्ट ने किया, राजस्थान हाईकोर्ट ने, ऐसा ही केरल हाईकोर्ट ने बोला है। सब लोग कर तो रहे हैं, लेकिन सरकारों के ऊपर है कि वो नेट ना बार बार बंद करे, क्योंकि इससे जो हमारी जीडीपी उस पर सीधा सीधा असर पड़ता है। जो डे टू डे लाइफ की जो चीज़ें हैं, उनकी खरीदारी में जो आपके नेट का जो इतना इस्तेमाल बढ़ गया है, वो एकदम से डाउन हो जाता है आपकी बिना किसी प्रिपरेशन के। क्योंकि सरकार नेट बंद करती है तो कोई पहले से ऑर्डर नहीं देती कि 10 घंटे बाद में 2 दिन के लिए नेट बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है ना। हालांकि ऐसा होना चाहिए। ठीक है, मैं वीडियो एंड कर रहा हूं, लेकिन आपको एक चीज बताता हूं। कुछ देश ऐसा करते हैं। वो क्या करते हैं? उन्होंने क्या किया, एक ईयर में कुछ, मान लो कोई 1 या 2 दिन स्पेसिफिक ढूंढ लिए। मान लो हम भी ऐसा कर ले कि 30 दिसंबर, 30 दिसंबर और 31 दिसंबर को हम लोग नेट बंद रखेंगे। ठीक है, उस दिन सबका ऑफ रहेगा, इंटरनेट भी बंद रहेगा, कॉलिंग ऑन रहेगी। ठीक है, मान लो ऐसा करें। कुछ देश कर रहे हैं और वो बोलते हैं कि ये जरूरी है देश के लोगों के लिए, ताकि लोग जो है एक दूसरे से मिले। उस दिन बस ऑफ रहता है, चाहे गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, सबका ऑफ रहेगा। ये एग्जाम्पल है ना। डेट आप हर देश अपने अकॉर्डिंग रखता है। भारत भी ऐसा कर सकता है। ज़्यादा ही नेट बंद करने का हमें शौक है तो 2 दिन बंद कर दो भाई, कि बढ़िया घूमो फिरो, एक दूसरे से बात करो। क्योंकि जब से इंटरनेट आया है, हमने सोशल मीडिया पे तो हम बहुत एक्टिव हैं, लेकिन दूसरी जगह हम इनएक्टिव से हैं। हम 4 लोगों से बात नहीं करते, जबकि फेसबुक और इंस्टा पे हमारे हजारों फॉलोअर्स है, या फिर हजारों हम लोगों को जानते हैं, या हम जिनको जानते हैं एक्चुअल में हम लोगों से बात ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ें की जा सकती है नेट बंदी की बजाय। अगर हमें इतना ही है कि नहीं नेट बंद करें ही, तो ये कर लो भाई। लेकिन छोटी छोटी बातों पे नेट नहीं बंद किया जाना चाहिए। और उम्मीद करते हैं कि आगे चल के इसके लिए कुछ ना कुछ डिसीजन अभी और आएगा। तो ये था आज के वीडियो में मेरी तरफ से। जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।